हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए कार्यपत्रक 15 का हल करेंगे गणित विषय का, और कक्षा 6 और 7 के लिए कार्यपत्रक 28 का। एक ही कार्यपत्रक है, तीनों क्लासों में है। कक्षा 6 और 7 में 28वें नंबर का कार्यपत्रक है ये, और कक्षा 8 के लिए यही कार्यपत्रक 15वें नंबर का कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखना है अपने। तो आकृति दे रखी है, उसमें कुछ भागों में छायांकित दर्शा रखा है, तो उसको भिन्न के रूप में कैसे लिख पाएंगे अपन। एक ये गोल वृत्ताकार आकृति है, जिसको बराबर के 3 भागों में बांटा गया है। तो कुल जो भाग हो गए वो तो हो गए 3, तो उसको तो हर के रूप में लिखा है, और एक भाग में छायांकित किया गया है, तो 1/3 लिखेंगे इसका। और इसी प्रकार से ख ऑप्शन में है, तो इसमें बराबर के 4 हिस्से बनाए गए हैं। एक वर्गाकार आकृति हो गई है, और इसके बराबर के 4 हिस्से बनाए गए हैं। तो 4 हिस्सों को तो हर की जगह लिख दिया, अंश बटे हर जो होता है, और ऊपर वाले हिस्से में जो छायांकित भाग है उसको अंश की जगह लिखा है, तो 1/4 हो गया। फिर गए ऑप्शन में है, अब ये बराबर के हिस्से हैं, इसमें कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिब्बे हैं। 6 में से 2 में छायांकित दर्शाया गया है, तो 2/6 लिखेंगे इसको, 2/6। लेकिन जब भी ये और कटती है, जब विभाजित और होती है, तो 2 एकम 2 1 और 2 3 6, तो इस प्रकार से 1/3 हो गया इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी बराबर के हिस्से दर्शाए गए हैं। तो इसमें कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 में से छायांकित कितने में किया गया है, 3 भागों में। तो 3 अंश की जगह लिखा और 8 लिखा, 3/8 हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, अब इसमें बराबर के 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4। 4 में से 2 में छायांकित किया गया है, तो कैसे करेंगे, 2/4 लिखेंगे इसको, ऐसे 2/4। लेकिन ये और विभाजित होता है, कटता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया, तो इसका 1/2 हो गया। आगे वाला है, इसमें कितने हैं, बराबर के हिस्से हैं 4। 4 में से 2 में छायांकित किया गया है, तो इसको 2/4 लिखेंगे, और 2/4 लिखेंगे तो कट करके 1/2 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको और सरल, जहाँ तक सरल होता है वहाँ तक सरल करके लिखते हैं भिन्न में। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित करना है। कोई बड़ी इकाई है जिसको 5 भागों में बांटा गया है, बराबर के 5 भागों में, 2/5 हैं, तो इसके 5 बराबर के टुकड़े किए गए हैं, और उनमें से 2 को में छायांकित करने हैं, तो 2 में छायांकित भाग दर्शा दिया अपन ने। अगला है, इसमें 3/4 कैसे दर्शाएंगे, बराबर के 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में से 3 में छायांकित दर्शा दिया गया, तो ये 3/4 हो गया। इसी प्रकार से 2/7 को कैसे दर्शाएंगे, बराबर के 7 हिस्से हैं, और 7 में से 2 में छायांकित भाग बना दिया गया है, तो 2/7 हो गया। नेक्स्ट है, बराबर के 8 हिस्से हैं इनमें, और 8 में से 5 में छायांकित भाग में दर्शाया गया है, तो 5/8 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृतियों की छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ कैसे मिलान करेंगे। तो भिन्न सामने लिखी हुई हैं, और छायांकित भाग के रूप में आकृतियों का बनाया गया है, तो इनको मिलान करना है। पहले वाला है, इस वृत्त में 4 हिस्से हैं, 4 में 1 में छाया भरी हुई है, तो इसको तो 1/4 बोलेंगे, तो 1/4 जहाँ होगा इसको नीचे नीचे मिला दिया, इसको 1/4 को हो गया। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे है, इसमें बराबर के 3 हिस्से हैं, 3 में से 2 में छायांकित दर्शाया गया है, तो 2/3 हो गया, तो 2/3 से मिलान कर दिया इसका। फिर आगे त्रिभुज है, इसको भी 3 बराबर के भागों में विभाजित किया गया है, तो 1/3 हो गया ये। और इसमें कुल डिब्बे कितने हो गए, 6 डिब्बे हैं इसमें, वर्ग में नीचे वाले में। तो 6 में 3 में छायांकित दर्शाया गया है, तो इसको 3/6 लिखेंगे, 3/6 लिखेंगे। अब ये और विभाजित होता है, कटता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इस प्रकार 1/2 हो गया, तो 1/2 ऊपर वाले से मिलान कर दिया है इसको। आगे भी आकृति दी गई है, तो इसको भी 1/2 कैसे करेंगे, तो इसमें बराबर के 4 हिस्से हैं, और छायांकित दर्शा रहे हैं, 4 खाली हैं, तो 4 भरे हुए हैं, तो इसको 4/8 लिखेंगे। 4/8 को लिखेंगे तो आगे विभाजित करेंगे तो 1/2 हो जाएगा कट करके। इसी प्रकार से 1/3 इसमें आएगा पूरा। कुल हिस्से इसमें 6 हैं, तो और छायांकित 2 में दर्शाया गया, तो 2/6 लिखेंगे, और 2/6 को और काटेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो इस प्रकार 1/3 हो जाएगा ये, तो 1/3 से मिलान कर दिया। और इसके बाद में 2/3, इसमें देख लें कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से तो कुल हैं, जिनमें छायांकित दर्शाया गया है 4/6। इस प्रकार से अब इसको विभाजित करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 2/3 हो गया।
इस प्रकार से भिन्न में जब होता है सरल होती है तो उसको सरल करके लिखते हैं। तो ये पूरे हो गए तीनों क्वेश्चन। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।